Dear class 10, I am Avnish Kumar from Central Mission School. Now we start the chapter 8.4 in NCERT book. In NCERT book, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हार्ड होते जा रहा है. नॉट फॉर मी, फॉर यू. अभी यहाँ पे अभी तक हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, उसके बाद साइन पी वाई क्यू वाला जो पढ़े थे रेशियो निकालना. लेकिन अब हमें साइन कॉस साइन सेक टेन ए, इसमें ये टोटल बेस्ड ऑन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब है इसमें. और फार्मूला अगर रिमेंबर नहीं है दैट मीन्स नथिंग, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा. एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में भी जाने के लिए हमको माइंड में फार्मूला रिमेंबर होना जरूरी है. ट्रिगोमेट्री में फार्मूला सबसे बड़ा मेन फैक्टर है. और इसमें दो तरह का फार्मूला है, एक अलजेब्रा का फार्मूला, दूसरा ट्रिगो का फार्मूला. कौन फार्मूला कहाँ सुटेबल लगता है, इट इज़ द, यही हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि कहाँ से हम इसको समझेंगे, कौन फार्मूला कहाँ लगेगा. जैसे अब यहाँ पर देखना है कि साइन सेक ए टेन ए, इन तीनों को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है. साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है. तो कॉट ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए. जानते हैं ये, दिस इज अ फार्मूला. और cosec ए बराबर क्या होता है, cosec ए बराबर होता है √1 + cot स्क्वायर ए. यही आंसर हो गया. cosec ए बराबर फार्मूला होता है √1 + cot स्क्वायर. अब ये आंसर हो गया. अब उसी तरह सेक ए को देखो, सेक ए बराबर होता है फार्मूला √1 + tan स्क्वायर ए होता है. और उसके बाद ये भी फार्मूला होता है कि 1 + tan स्क्वायर जो हम लिख रहे हैं, यानी tan स्क्वायर बराबर होता है 1/cot स्क्वायर ए. आंसर यानी सब फार्मूला ही है. फार्मूला नहीं याद है तो हम एक लाइन में भी अगला स्टेप नहीं लिख पाएंगे, मुँह बांध देंगे. इसलिए चुपचाप हमें फार्मूला जो लिखवा चुके हैं क्लास में, ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं 60-70 फार्मूला, मोर देन 50 तो है ही. तो ये 50 फार्मूला आपको याद नहीं होगा माइंड में. कम से कम जो इम्पोर्टेंट 50 है उसको याद करना ही है, 50 को. उसके बाद ही ये सब स्टेप आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा tan ए. tan ए बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि 1/cot ए होता है. आंसर अभी फार्मूला नहीं होगा तो हम सोचते रहेंगे कि कॉट है. तो एक नंबर में एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है तीनों, और एक ही नंबर में बोर्ड में रहता है. तो एक नंबर के लिए हमें अगर कितना लिखना पड़ेगा माइंड में, वो आप सोचते रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब हमें सेक ए. दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल द टी रेशियो सेक ए के फॉर्म में लिखना है. टोटल को जितना साइन हो, कॉस, टैन, कॉसेक, उसके बाद कॉट, सबको सेक ए के फॉर्म में लिखना है, आंसर बनाना है. तो मान लिया हमको साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए को सेक के फॉर्म में कैसे लाएंगे बताइए, क्या कॉन्सेप्ट है. सोचने वाला सोचेगा ही, लेकिन नहीं बन पाएंगे, मुझे मालूम है कि उनकी अपानी में है. साइन ए बराबर होता है सेक √, तो इसमें क्या है कि ऑल टी रेशियो सेक ए के फॉर्म में हमको आंसर बनाना है. साइन ए का आंसर हमको सेक में आंसर दिया हुआ है. क्वेश्चन ये है, साइन को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे बताओ. यानी होगा कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर ए, ये मालूम है. और 1 - cos स्क्वायर यानी 1 - cos को बोलते हैं 1/sec स्क्वायर ए. हो गया आंसर. अब दूसरा है cos ए को आंसर लाना है sec ए के फॉर्म में, यानी इसका आंसर ये बना sec के फॉर्म में लाना है. अब cos का आंसर लाना है तो हम जानते तो इजी है कि cos बराबर होता है 1/sec आंसर. तीसरा होता है tan ए बराबर फार्मूला है
सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला हो ये, यानी साइन कॉस टैन, यानी तीनों हमको आंसर मिल गया। अब चाहिए चौथा कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, और साइन ए का हमारा यहाँ पर मालूम है क्या आया है, रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब इसको हमको ऊपर ले जाएंगे, एलसीएम निकाल के जो आएगा वही आंसर हो गया। अब आया है कॉसेक के बाद कॉट। कॉट बराबर होता है हमारा रूट ओवर, क्या होता है, कॉट बराबर होता है रूट ओवर यानी कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब कॉसेक वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, जो कॉसेक का वैल्यू आया उसे -1 लगा देंगे आंसर। तो इस तरह से, यानी ये टोटल फार्मूला नहीं है तो हम एक स्टेप नहीं भरेंगे। और शायद कुछ स्टूडेंट है जो क्वेश्चन बना नहीं रहा है कि क्या है, जो जिसको नहीं पूछता है हमको मालूम नहीं, जो पूछता है उसको हम सेंड करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमको देखना है कि यदि ये एंगल और ये एंगल को जोड़ने पे अगर 90 आता है तो हमको कन्वर्ट करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। ये देखो 63 में 27 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो हाँ 17 को 70 से जोड़ेंगे, 73 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो भी हम आगे स्टेप बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, आंसर गलत है। साइन, अब ये हमें क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ये जो 63 है, 90 में से कितना घटाएंगे, 27 घटाएंगे, तो प्लस साइन स्क्वायर 27। उसी तरह नीचे में भी कॉस 90 में से 73 को घटाएंगे तो 17 के बराबर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। हम लोग को मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर होता है 1, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है 1, यानी इसका आंसर ही हो गया 1। आई थिंक समझ गया होगा, यानी 1 2 3 तीनों क्वेश्चन बना दिया, अब अपने से बनाना है। सो solve this exercise, and any problem you can send the WhatsApp group class 10, and now finish the class, note down your homework. Do exercise 8.4 now complete. Thank you.